ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो सब कुछ कर लेना, पर इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। देखिए, गुरुजी की अभी पावन कथा दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में एक कनेर का फूल और दो विशेष चीज लेकर श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करने को कहा है। अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपके पितृ को तर्पण लगेगा और उसके बाद आपकी जैसी भी मनोकामना है, इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है या कोई समस्या है, वो भी खत्म होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन जरूर करना। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये विशेषकर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, ठीक है, अब वो मनोकामना जॉब को लेकर हो सकती है, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, ठीक है, या बच्चों की फ्यूचर को लेकर हो सकती है। इसके साथ अगर आप कोई व्यापार करते हो, दुकान चलाते हो, तो उसको लेकर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो दिल की बात है उसे पूरी करवाना है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। इससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप जो भी कामना करोगे वो इसी साल पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है एक समी पत्र, ठीक है। और जब भी समी पत्र की बात हो तो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिएगा, पर आपको खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। और इसके बाद आपको लेना है एक कनेर का फूल, ठीक है। सफेद वाला हो तो वो ले लीजिएगा, और अगर आपको पीला वाला मिले तो वो ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रदोष काल किसे कहा जाता है। तो जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इसी में आपको ये उपाय करना है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो एक कनेर का फूल है, एक बेलपत्र है और एक समी पत्र है, ठीक है। तो इन तीनों सामग्री को आपको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, साथ ही साथ आपको अपनी गोत्र बोलना है, साथ ही साथ जिस तिथि पर उपाय कर रहे हो और जिस समय उपाय कर रहे हो उसका भी स्मरण कर लेना है। और ये स्मरण करते हुए ये जो तीनों सामग्री है जिसको आपने अपने हाथ में लिया था, इसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये तीनों चीज शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपके मन में जैसी भी कामना है उसका स्मरण कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष के दिन कर लेता है, साथ ही साथ आने वाली अमावस्या पर कर लेता है, ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति की ऐसी कोई कामना नहीं होगी जो भगवान भोलेनाथ पूर्ण नहीं करें। तो श्राद्ध में किसी भी दिन ये उपाय कर लीजिएगा। देवों को देव महादेव आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। और गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ आपको इतना देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है और विशेष उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में दुख है, समस्या है, ठीक है, या शरीर से ऐसा कोई कष्ट है जो आपको बहुत ही सता रहा है, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो समस्या आपके जीवन में आ रही है ये पितरों के कारण आ रही है, ठीक है। तो ये उपाय अगर आप करते हो तो आपके पितृ इससे प्रसन्न होंगे और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही होगी उन्हें खत्म करेंगे। तो इस उपाय में आपको चाहिए एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, हम जो ये उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही सरल है, पर इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी शारीरिक समस्या है, दुख है, परेशानी है, सब खत्म होंगी। फिर मात्र वो जल का लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय में, ठीक है। जल का लोटा शिव मंदिर लेकर चले जाना और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। देखिए, हमको पता है कि शिवलिंग पर शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है, ठीक है। तो ये गणेश जी का स्थान होता है, ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ये कार्तिकेय भगवान का स्थान है, ये माता का हस्तकमल है, और यहाँ पर शिव जी हैं, ठीक है। तो आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको आपको अपने हाथ में उठाना है। और हाथ में उठाने के बाद क्या करिएगा, इस शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार। और घुमाते समय आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहना है। तो इस जल के लोटे को इस प्रकार से आपको 7 बार घुमा देना है। घुमा दिया,
और फिर उस जल के लोटे को उठाकर आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये उपाय करते समय आपको एक शब्द बोलना है, वो शब्द है स्वधा। ठीक है, मात्र एक बार आपको बोलना है स्वधा। तो स्वधा का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय करते हो तो भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे और इस उपाय का जो फल है वो डायरेक्ट आपको पितरों को जाएगा। ठीक है, आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे और गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा है कि फिर उनको तर्पण की भी जरूरत नहीं होगी, उनको डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा मात्र इस छोटे से उपाय करने से। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी क्लेश है, दुख है, परेशानी है या जो भी शारीरिक समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही छोटा पर बहुत ही अद्भुत उपाय है। और इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और जीवन में जो भी कामना इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ को कह देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए करना है और अगर आपके पितर प्रसन्न होंगे तो आपकी कामना पूर्ण होगी, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए। देखिए, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। ठीक है, तो पहला आपको दीपक ले लेना है। ठीक, और उस दीपक में आपको घी डाल लेना है। ठीक, और जो बत्ती लोगे उसको लेना है गोल, है ना। और इसके बाद फिर आपको लेना है दूसरा दीपक और इस दीपक में भी आपको घी डाल लेना है। ठीक, और यहाँ पर जो बत्ती होगी वो होगी लंबी। देखिए, पहले वाले दीपक में हमने घी डाला है और गोल बत्ती ली है, पर दूसरे वाले दीपक में आपको लंबी बत्ती लेनी है। फिर इन दोनों दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। तो आप अपने साथ जो भी सामग्री लेकर गए हो, जल का लोटा वगैरह जो भी, ठीक, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। और शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। और आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी समस्या है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो या पितृ दोष है या कुछ भी समस्या है तो उसका स्मरण कर लेना और भगवान भोलेनाथ से कामना करना कि ये जो समस्या है ये जल्द से जल्द खत्म हो। और वापस मंदिर से घर आओ तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो 2 दीपक है, तो एक दीपक गोल बत्ती वाला, कौन सा? एक दीपक जो गोल बत्ती वाला है उसको आपको अपने सीधे वाले हाथ पे रख लेना है। तो यहाँ पर आपको गोल बत्ती वाला जो दीपक है वो रख देना है और जला देना है। और जो दूसरा दीपक है उसको लेकर चले जाना है वापस अपने घर और घर पर जाकर आपको अपने सीधे वाले हाथ पर उस लंबी बत्ती वाले दीपक को जला देना है। देखिए, शिव मंदिर की चौखट पर हमने गोल बत्ती का दीपक जलाया है और घर की चौखट पर आकर हमने लंबी बत्ती का दीपक जलाया है। और घर पर आकर जो दीपक जलाओ उसका जो मुख होना चाहिए दीपक का वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दीपक लगाए हैं वो पितरों के लिए लगाए हैं। और फिर वहां पर बैठकर आपको पितरों का स्मरण कर लेना है और उनसे कामना करना है कि हे पितृ देवता, आप आके प्रसन्नता के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं तो हमारे घर की जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र एक दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। अब वो उपाय चाहे आप प्रदोष के दिन करो, शिवरात्रि के दिन करो या अमावस्या वाले दिन करो, तो बस एक दिन उपाय कर लेना है। इससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और वो पितृ लोग जाते जाते आपको आशीर्वाद देते जाएंगे कि फूलो फलो और आगे बढ़ो। इसके बाद आपके घर में उन्नति होगी, जो समस्या है वो खत्म होगी, बीमारी खत्म होगी और फिर आपके घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहेगी। तो विशेष दिन है, विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा।